हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है। वो 90 बिगिनर ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है, एक प्रो ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है, वो ट्रेड लेने से पहले उसके क्या क्या प्लान्स होते हैं, डेली रूटीन क्या होता है उसका। मैंने ये सब चीज़ उस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। और हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जो हर एक बिगिनर की समझ में आने वाला है। तो बनी रहिए इस वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये आ गया अपना पहला कॉन्सेप्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हर ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर सुनता है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हाँ, 90% लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, गलत तरीके से यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रियल चार्ट एग्जांपल भी बताऊंगा, कॉमन मिस्टेक्स इन बिगिनर एंट्री एग्जिट एंड लॉजिक। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट, सपोर्ट क्या है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में, प्राइस का वो एरिया जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। प्राइस का वो एरिया जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल, ये मार्केट है, मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, तो मार्केट का ये सपोर्ट एरिया हो गया। इसको हम सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं या बाउंस बैक भी बोल सकते हैं। मार्केट से दोबारा मार्केट ऐसा बाउंस बैक हो रहा है। तो ये सिंपल एग्जांपल था, हर एक बिगिनर को ये समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट क्या होता है, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक होता है। सिंपल वर्ड में, सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट एक जोन होता है जैसे मार्केट बाउंस बैक होता है। ठीक है, जितनी बार बाउंस बैक होगा उतना ही वो सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, ये आ गया थर्ड कॉन्सेप्ट, रेसिस्टेंस क्या है। सिंपल वर्ड में, रेसिस्टेंस वो एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार रुकने की कोशिश करता है। मतलब मैंने आपको पिछले पार्ट में सपोर्ट के बारे में बताया था, सपोर्ट को आप उल्टा कर दिए तो हो जाएगा रेसिस्टेंस। सपोर्ट नीचे होता है, रेसिस्टेंस ऊपर होता है। जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वो लेगा रिजेक्शन, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, वो रेसिस्टेंस इतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मार्केट का, आगे चलकर भी वहां से नीचे आने के चांसेस रहेंगे। ओके, इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस, जैसे मार्केट बार बार रुके वो नीचे आए। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब नीचे आना, सपोर्ट का मतलब नीचे से ऊपर जाना, रेसिस्टेंस का मतलब ऊपर से नीचे आना। ओके, सिंपल वर्ड में ये रेसिस्टेंस का मतलब था। हर एक बिगिनर की ये समझ में आ गया होगा 100%। याद रखो, रेसिस्टेंस भी एक जोन होता है सपोर्ट की तरह। जैसे सपोर्ट जोन होता है ना, रेसिस्टेंस भी जोन होता है, ना कि लाइन होती है। ओके, और हाँ, मार्केट एकदम एग्जैक्ट लेवल से रिवर्स नहीं करता, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी से चलती है मार्केट। तो इसलिए आप भी ह्यूमन साइकोलॉजी के तरीके से सोचो। ओके, इस मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलती है, इसलिए ये जोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यह आ गया अपना फोर्थ कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना हर एक बिगिनर। रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, रोल रिवर्सल। ओके, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है। रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये रहा रेजिस्टेंस, मार्केट ने ऐसा वो लिया रिजेक्शन, फिर नीचे गया, फिर वो लिया रिजेक्शन, फिर नीचे गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे गया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जब मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक कर दिया मार्केट ने इसको, फिर मार्केट नीचे आएगा, मार्केट यहाँ जो सपोर्ट लेगा तो उसको बोलेंगे रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। जब एक बड़ा रेसिस्टेंस, अच्छा रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, वो फ्यूचर में सपोर्ट बन जाता है। ओके, जब एक अच्छा रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फ्यूचर में वो रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं, रेजिस्टेंस के बाद जो सपोर्ट लेता है मार्केट, उसको बोलते हैं रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई है हर एक बिगिनर की। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट के लिए रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट कैसा होगा। ओके, ये मार्केट है, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेक करा। जब मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करेगा, जब मार्केट यहाँ बोलेगा रिजेक्शन, तो इसे बोलेंगे रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। ओके, इसे बोलते हैं रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। मार्केट ने ब्रेक करने के बाद सपोर्ट पे रिजेक्शन लेना, उसे बोलते हैं रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। और हाँ, एक मेजर सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट को जब एक मार्केट ब्रेक करती है तो फ्यूचर में वो रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट बन जाता है, मतलब रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, सपोर्ट बनेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, इसे बोलते हैं रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये हर एक बिगिनर की समझ में आ गया होगा 100%।
और हाँ, बिगिनर सिर्फ यही चीज़ समझ लें तो 50% गलतियाँ यहीं उनकी ख़त्म हो जाएंगी। 50% गलतियाँ। सिंपल एग्जांपल, अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ पहले सपोर्ट क्या होता है। ओके, चलते हैं चार्ट पर। गाइज ये आगे चार्ट पर, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है, 5 मिनट, ये है 45 मिनट टाइम फ्रेम का। ओके, मार्केट यहाँ आएगा, मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने ये रिजेक्शन किया, ये रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट यहाँ आया, फिर ये रिजेक्शन लिया, फिर ये गया ऊपर, फिर रिजेक्शन लिया मार्केट ने, ये फिर मार्केट ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ने तो कितना बड़ा मूव दिया है तक का, कि मैं आपको इसका उपयोग कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए मार्केट ने यहाँ कितनी बार रिजेक्शन लिया यार सपोर्ट पे, ये इसने मार्केट ने यहाँ मूव दिया है कम से कम 130 पिप, मतलब 1000 पिप का यहाँ मार्केट ने मूव दिया है गोल्ड के अंदर। 1000 पिप का मार्केट ने यहाँ मूव दिया है। ओके, इसे बोलते हैं सपोर्ट। गाइज अब दिखाता हूँ मैं आपको रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने यहाँ पे नीचे गया, मैं आपको पेन से लेता हूँ एक, मार्केट यहाँ आया, नीचे गया, फिर मार्केट ने यहाँ से लिया रिजेक्शन, फिर नीचे गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे गया, फिर रिजेक्शन लिया मार्केट ने यहाँ से, फिर देखिए कितना अच्छा मूव यहाँ गोल्ड में आया है। ये आया है लगभग 600 पिप का मूव गोल्ड के अंदर। आपको भी सपोर्ट को ऐसे मार्क करना है, सपोर्ट जोन मार्क होता है, ना कि एक लाइन मार्क करनी है पूरी, आपको एक मार्क कर लेना है ऐसे करके। मैं आपको करता हूँ दोबारा, ये ऐसे करके यहाँ इसका कैंडल लिया, ये आपको ऐसे करके मार्क कर लेना है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा हर एक बिगिनर को। ये आ गया फिफ्थ कॉन्सेप्ट, कॉमन मिस्टेक। हर लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लेना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये लाइन नहीं होते, ये पूरा जोन होता है, और ना ही आपको ये सिग्नल देने वाला है। ओके, एग्जैक्ट लाइन पे एंट्री एक्सपेक्ट करना, किसी भी लाइन पर अपनी एंट्री की एक्सपेक्ट मत करना तब तक वो एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना बन जाए। ओके, ब्रेकआउट के तुरंत बाद बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना। ब्रेकआउट हुआ, आपने वहाँ एंट्री ले लेनी, एंट्री ऐसी नहीं लेनी है ब्रेकआउट होने के बाद, जब तक वो ना बने रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, मतलब रेजिस्टेंस ना बने तब तक, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बने और रेजिस्टेंस सपोर्ट ना बने। ओके, अब बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम इग्नोर करना। हायर टाइम फ्रेम आपको ज़रूर चेक करना है, मैं खुद चेक करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, 45 मिनट टाइम फ्रेम, एंड मैं अपनी एंट्री 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बनाता हूँ। ओके, और हाँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मतलब होता है एरिया दिखाना, वो आपको एरिया दिखा सकते हैं, ना कि आपको सिग्नल देंगे। ओके, ये आ गया सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, बाय सेटअप। आपको बाय के लिए एंट्री कैसे लेंगे? एक सपोर्ट जोन होना चाहिए। ओके, प्राइस सपोर्ट के पास होना चाहिए, रिजेक्शन कैंडल पर अपनी एंट्री बनानी है, एंट्री कंफर्मेशन के बाद लेनी है। ओके, स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट। ओके, तो आपका टारगेट हो वो नियरेस्ट सपोर्ट के पास हो। ओके, अब बात करते हैं सेल एंट्री की। और हाँ, रिस्क अपना स्मॉल रखो और पेशेंस अपना बड़ा रखो, मतलब होल्डिंग पावर। ये आ गया सेल सेटअप, सेल कैसे करना है आपको। इसके लिए भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन होना चाहिए। ओके, प्राइस रेसिस्टेंस के पास आए, ओके, रिजेक्शन कैंडल हो, एंट्री कंफर्मेशन की बात लेनी है, आपका स्टॉप लॉस रेसिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। ओके, टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट हो। ये आ गया सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, माइंडसेट प्लस फाइनल टिप। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग टूल है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, बिना प्लान के एंट्री लोगे और ना ही अपने इमोशंस कंट्रोल करोगे, तो आपको दुनिया की कोई सी भी बेस्ट स्ट्रेटेजी दे दो या कुछ भी दे दो, आप वहाँ हमेशा लॉस ही करने हो। ये तो सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर 20 से 30% है, 70% आपकी यहाँ साइकोलॉजी डिपेंड करती है कि आप मार्केट में किस साइकोलॉजी से बैठ रहे हो। कंक्लूजन, और हाँ, मार्केट को बिल्कुल सिंपल रखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल सिंपल रखो, मार्केट को इतना सभी फोर्स मत करो। जितना सिंपल अपना सेटअप रखोगे इतनी अच्छी आपको एंट्री होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।